नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि एच। पाकिस्तान ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करी। ही वेंट टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड वहां पर उसने एक अपने फेवरेबल तरह से ऑर्डर दिलवा दिया कि भाई इंडिया मस्ट स्टार्ट द वाटर्स ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, और जो भी चीजें थी एग्रीमेंट, उसको इंडिया पीछे नहीं हट सकता। यहाँ पर मेरे तो दो ही सवाल हैं एट द प्रीलिम। इंडिया ने पानी तो बंद ही नहीं किया। दैट्स व्हाट द पाकिस्तानी से, कि भाई भारत पानी बंद करेगा तो हम कुछ करेंगे। तो एज पर व्हाट दे आर सेइंग, इंडिया इज स्टिल नॉट स्विच्ड ऑफ द वाटर। देन व्हाट्स द प्रॉब्लम? पतिगत भाई, नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। अच्छा, पहली चीज तो ये कि आर्बिट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। इसके लिए किसी को लॉयर होने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा गूगल सर्च करने से जो निकलता है, लेट्स अंडरस्टैंड आर्बिट्रेशन, फिर वो हेग वेग जो भी है उसमें जाएंगे। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कि आर्बिट्रेशन इज अ मेथड ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स where parties agree to have a neutral third party as an arbiter make a binding decision on their disagreement instead of going to court. मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है, दैट इज नॉट अ कन्वेंशनल कोर्ट। इट इज अ प्लेस फॉर आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का फर्स्ट पैराडाइम जो होता है वो ये है कि बोथ साइड्स एग्री दैट वी आर गोइंग टू दिस पार्टी फॉर रिजॉल्विंग आवर डिस्प्यूट्स। So the issue of international court of binding का order will be binding on India. Well, that is subject to a lot of things. आर्बिट्रेशन का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए पहले। दूसरी चीज है कि इंडिया ने कभी ये तो नहीं बोला कि हम पानी आज से पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं देंगे। इंडिया ने ये बोला कि वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर। तो ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है हेग में, क्या उन्होंने इंडिया का पक्ष सुना है that water and blood cannot flow together? I'm just asking, I don't know. So that is the most important part कि if terrorism continues then there will be an issue. तीसरी चीज है, ये जो ट्रीटी था इंडस वाटर ट्रीटी 2023 से इंडिया हैज बीन लुकिंग फॉर रिफॉर्म इन इट, और इसको रिव्यू करने के लिए, क्योंकि ये पूरा जो 80-20 मॉडल है शायद कहीं पे ये अनसस्टेनेबल है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई है। अब जो ये बनी थी ये जो जब बनी थी ये ट्रीटी, उस टाइम हमारे जितने नेता उस टाइम थे कि उदार दिल वाले होते थे। हमारे पास है नहीं लेकिन दुनिया को दिखाओ कि हम तो बहुत बड़े मतलब दिलदार है, इस मानसिकता के रूलर होते थे। वो इंडिया फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। वो कॉन्सेप्ट था कि नहीं, दुनिया को दिखाओ हम बहुत बड़ा दिलदार है। सो ये रिव्यू की बात जब आई थी 2023-2024, इंडिया ने लेटर लिखा पाकिस्तान को कि लेट अस रिव्यू दिस। रिव्यू का मतलब ये नहीं होता है कि हम पानी ही नहीं देंगे आपको। रिव्यू का मतलब ये होता है कि वी हैव टू रिकंसिडर द रेशियो। तीसरी चीज ये होता है कि अभी जो इंडिया पानी इस्तेमाल करता है that is barely 7 to 8%, not even 20%. चौथी चीज ये है, nothing stops Pakistan from setting up its own reservoirs, dams in its own place. जो पानी, अच्छा आप सोचिए 80 to 85% पानी अभी भी बह के पाकिस्तान जा रहा है। पाकिस्तान ने कितना इन्वेस्ट किया रिजर्वॉयर्स बनाने में, पाकिस्तान ने कितना इन्वेस्ट किया डैम्स बनाने में। दे आर रनिंग इट entirely ऑन द, जिसको कहते हैं ना, फ्लो ऑफ द रिवर, रन ऑफ द रिवर। तो नथिंग स्टॉप्स यू फ्रॉम डेवलपिंग योर ओन रिजर्वॉयर्स टू कंजर्व दैट वाटर। क्योंकि कंजर्वेशन नहीं होता है, क्योंकि आप अपने पानी की मतलब अपने
देश में स्टोरेज कैपेसिटी आपने बढ़ाया नहीं, तो उसके लिए इंडिया तो जिम्मेदार नहीं हो सकता, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये जो टर्फ वॉर चल रहा है बिटवीन सिंध एंड पंजाब, इसी वजह से हो रहा है। तो इसको लेके आर्बिट्रेशन, मतलब कोर्ट में जहां पे आर्बिट्रेशन होता है, तो देखो 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 मेरे फेवर में जस्टिस वो आ गया, जजमेंट हो गया। इसका मीडिया मीडिया में इसको लेकर हाइप करने के लिए इट इज अ वेरी गुड टूल, लेकिन इंडिया जैसे बोला कि आई डोंट एग्री और मैं इसको मानूंगा नहीं। तो अगर इंडिया बोल देता है कि मैं इसको मानूंगा नहीं, तो ट्रम्प भी कुछ नहीं कर सकता, बाकी छोड़ दीजिए। वो ट्रम्प के पास जाके वो थ्रेट मारता है ना, तो ट्रम्प भी कुछ नहीं कर पाएगा। इट्स ए रियलिटी, ये इट्स नॉट बाइंडिंग, इट इज नॉट बाइंडिंग। वर्डिक्ट को कोई भी कुछ भी दे सकता है। आदि भाई को, आदि भाई के शोज के लास्ट में कमेंट में 1000 लोग में से कम जो कमेंट आते हैं, कम से कम 100 लोग वर्डिक्ट देते हैं, आदि भाई बुरा है, आदि भाई अच्छा है, जो भी है। वो बाइंडिंग थोड़ी है? आप बताओ, बाइंडिंग थोड़ी होता है? नहीं, बाइंडिंग नहीं है, बोल सकता है। तो ये भी एक आया है, उनको लगा कि ये चीज है, बट जिसको होलिस्टिकली हेग ने देखा है कि नहीं, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। इज इट बाइंडिंग? द आंसर इज नो। थर्ड, वाटर एंड ब्लड की बात किया है, वाटर फ्लो बंद करेंगे, नहीं बोला। चौथी चीज, आप रिजर्वायर बनाओ अपने देश में, कौन रोक रहा है? इज इंडिया स्टॉपिंग पाकिस्तान फ्रॉम डेवलपिंग डैम्स एंड रिजर्वायर्स इन पाकिस्तान? द आंसर इज नो। और अभी तो ऐसा थोड़ी है कि पानी नहीं छोड़ रहा है। जब बारिश आता है, पानी बढ़ जाता है तो पानी छोड़ देता है ना, तुरंत छोड़ देता है। आप उसको फिर कंजर्व करो। और लास्ट में अंततः इंडिया का जो प्लान है फॉर डेवलपिंग जो दोस कनाल्स और जो भी डैम्स है, वो तो वो बनाएगा। बैक टू यू। नहीं वो है। लेट्स लुक एट इट फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव। इनका प्लान क्या है कि भाई कीप दिस इन द न्यूज, कीप दिस इन कॉन्वर्सेशन, जितना उसको रख सकते हो रखो, ठीक है? बिकॉज फर्स्टली वी डोंट इवन सब्सक्राइब टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। वी डोंट इवन रिकॉग्नाइज द डैम थिंग। तो तुम जाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आईसीजे जाते रहो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जाते रहो। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, बाय द वे, द पाकिस्तानीज हैव स्पेंट $50 million टू गेट दिस। $50 million। सो डियर पाकिस्तानीज, आपके पास पैसे पूसे हैं नहीं। उसके बाद आप $50 million इसके लिए लेके आते हो सो दैट इंडिया कैन टेल यू टू गेट लॉस्ट अनदर टाइम। इंटरेस्टिंग। $50 million, huh? It cost us how much? You know, we don't. 450 करोड़, Huh? नियरली 450 करोड़। And it cost us how much? Zero. हाँ, 450 करोड़ से छोटा मोटा कुछ चेक डैम्स तो बन ही जाता, बहुत सारे। उससे पानी कंजर्व हो जाएगा। रिजर्वायर तो बना ही सकते हो ना, या कम से कम डीसिल्टिंग तो कर ही सकते हो। कुछ तो कर सकते हो तुमने। $50 million इसमें, एंड दिस इज नॉट द ओनली प्लेस। तुम इतने पैसे और खर्च कर रहे हो चारों तरफ ऑफ राइटिंग मीडिया रिपोर्ट्स अबाउट दिस दैट एंड द अदर। भाई आई मीन सीरियसली। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग कि ये गेम्स अभी चलेंगे। एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान हैज थोड़ा बहुत अमेरिका का सपोर्ट। अभी बीएलए को उसने टेररिस्ट ग्रुप बना दिया है, ये कर दिया है, तो थोड़ा बहुत उसको अमेरिका का सपोर्ट मिल रहा है। तो यू नो ही इज काइंड ऑफ मैन, थोड़ा सा ही इज गोइंग टू ट्राई एंड डू दीज लिटिल थिंग्स, एंड दीज आर नॉट अ वरी एज लॉन्ग एज यू जस्ट होल्ड योर ग्राउंड, बिकॉज इट रियली डजंट मेक अ डिफरेंस। बट यहाँ पर एक चीज है, एक सवाल उठता है कि ये जो these are not just isolated incidents। कल रात को जो बैट एक्शन हुआ है बॉर्डर के ऊपर, ठीक है, बॉर्डर एक्शन टीम जो उसकी आई है उसने कोशिश करी है इन्फिल्ट्रेशन करने की। नाउ these are part of a broader game। वी आर वॉचिंग दिस एंड उसका रिस्पॉन्स ऑब्वियसली आएगा, वहां पर लोकल लेवल पे आएगा, कमांड लेवल पे हो जाएगा। वहां पर जो चीजें होती हैं वो आर्मी में हो जाती हैं, उसमें कोई न्यूज नहीं बनती उसकी। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट इसको एस्केलेट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मैं बिफोर आई गेट टू योर वाइटल पॉइंट दैट यू मेंशन,
आज तक चाइना जो है ना, वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ सीज जो होता है उसको माना नहीं। वो 9 डैश लाइन लेके पड़ा है, साउथ चाइना सी लेके पड़ा है। आई मीन आई डिसएग्री टू व्हाट चाइना डज, बट किसी ने क्या उखाड़ लिया, पहली चीज है। दूसरी चीज है, ये जो स्टेटमेंट आया इंडस स्ट्रीट वाटर लेके आसिम मुनीर का, वेर ही मेंशन्ड अबाउट, आई थिंक मिस्टर अंबानी कुछ मेंशन किया था उसमें, या फिर जामनगर का कुछ मेंशन किया था। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यू वुड हैव अ बेटर, you can just mention it, what is that exactly, so then I'll just continue. He mentioned on the refineries in the East Coast. Refineries. So that is where again, so ultimately देखिए लड़ाई होती है ना, तो पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। Now for a country like India, जिसके 4 ट्रिलियन, आई मीन अभी तो ऑलमोस्ट लाइक 4.4 ट्रिलियन डॉलर हो गया होगा, तो इतने बड़े अगर इकोनॉमी है, इतने बड़े पैमाने में इंफ्रास्ट्रक्चर है, वी हैव फार मोर टू सिक्योर देन देम। और इसी वजह से I have been saying for a long period of time that we must need a critical infrastructure protection act. I am sure at the larger context, in the larger context, jahan jahan necessary hai, air defense systems have been put in place and all those things are there. But private sector के जो critical infrastructures है, they need as good security as the public sector undertakings. Armed security. और हर जगह पे CISF आप डिप्लॉय नहीं कर पाओगे। यू नीड टू हैव सम रिफॉर्म्स इन द लॉज, जहां पे आपके या तो यू क्रिएट समथिंग लाइक अ नेशनल सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन लाइक अ CISF, वो पेड सर्विस होगा। टेक ऑल द एक्स सर्विसमैन एंड एक्स CAPF पर्सनल, गिव देम वेपन सिस्टम्स एंड डिप्लॉय देम। या फिर कुछ सिलेक्ट प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को आप कम से कम allow them to have small arms, bulk licensing allow करो, bulk licensing कहते हैं उसको, for point defense. Because ultimately क्या होगा, ये जितने सारे नॉन स्टेट एक्टर्स है, टेरर ऑर्गेनाइजेशन से, उसको पता है कि आज इंडिया के कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन को अटैक करना आसान नहीं है। एक्चुअली अभी वो इंडिया ने उसको बता दिया स्टेट एक्टर, वो नॉन स्टेट नहीं बता ना, लास्ट उसमें अभी बोल तो दिया स्टेट कि एक्टर, स्टेट एक्टर हो गया वो जी। सो वो क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू टारगेट समथिंग दैट इंपैक्ट्स इंडिया इकोनॉमिकली। मतलब अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी में हेग वाला वर्डिक्ट नहीं मानोगे, तो वी विल टारगेट योर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ दैट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर तो खैर उसका कॉन्सिक्वेंस जो होना है वो होगा, बट हाउ डू यू प्रिवेंट समथिंग लाइक दैट फ्रॉम हैपनिंग? Targeting of critical infrastructure. For that, you need to map your critical infrastructures in the private sector included and create adequate point security for it. Private sector में security काफी अच्छा है, but mostly that security has to be upgraded. So whether it is cyber attack, whether it is kinetic attack, that threat is there and from both sides. और ऐसा नहीं कि पहले ऐसा कोशिश नहीं की गई थी। This is a pattern of terror organizations attacking critical infrastructure. आप मिडिल ईस्ट में देखोगे, ये जो सऊदी अरब जो है वो इतना येमेन के खिलाफ क्यों है? क्योंकि येमेन के ये जो ईरान ने क्या किया था, दे यूज द, ये जितने येमेन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, दे यूज देम फॉर अटैकिंग द अपकेक रिफाइनरी ऑफ सऊदी अरब। वो स्वॉर्म ड्रोन अटैक किया था, यूएई में एयरपोर्ट को अटैक किया था ड्रोन से। एंड इफ यू सी जिस तरह से पाकिस्तान इज यूजिंग ड्रोन्स टू पुश इन नारकोटिक्स, कल को वो कोई नॉन स्टेट या स्टेट एक्टर जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन से, उनको ड्रोन्स दे देंगे फॉर अटैक्स। सो वी नीड टू अपग्रेड आवरसेल्फ, व्हिच द गवर्नमेंट इज डूइंग, द होम मिनिस्ट्री इज डूइंग। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं यू रिक्वायर फोर्स मल्टीप्लायर्स। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि अलॉन्ग विथ योर सेंट्रल जितने सारे आपके आर्म पुलिस फोर्सेस है, स्टेट में भी कुछ कुछ जगह पे इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत स्टेट्स बनाया है, बट दैट इज मोस्टली फॉर सिक्योरिंग योर स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जितने सारे उनके एस्टेब्लिशमेंट डिप्लॉयमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, प्राइवेट सेक्टर रिक्वायर्स अ डेडिकेटेड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ इट्स ओन। ये चाहिए आज, बिकॉज ऑफ द नेबरहुड वेयर यू आर लिविंग।
आज one cannot say कि a critical infrastructure in the eastern side of India जो प्राइवेट सेक्टर में है that is secure क्योंकि वो पाकिस्तान से काफी दूर है, ऐसा नहीं है अभी, because on the eastern side you already have a Pakistan coming up. It is like the pre-1971 phase right now. So ये हेग वाला तो मतलब देखो इसका ये फालतू है, but they will use that as a pretext कि इंटरनेशनल कोर्ट ने बोल दिया, इंडिया ने नहीं माना, नाउ वी विल डू व्हाट इज नेसेसरी, क्योंकि हमारा बैकिंग हो ब्रैकेट में होगा, हमारा बैकिंग है यूएस का। अब यूएस क्या कर रहा है, दे आर यूजिंग पाकिस्तान ऑल ओवर अगेन। इसका कॉन्सिक्वेंस को उसको भुगतना पड़ेगा इफ दे गो इनटू पाकिस्तान। फिर यू नो व्हाट हैपेंड विद द अमेरिकंस देयर फॉर 20-25 इयर्स, बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस दे डोंट केयर अबाउट एवरेज अमेरिकंस डाइंग। ये हुआ है। So yeah, all that is happening is that I think US is again charting into that era, that phase, which is terrible for a lot of them. And I think we have faced it in the past, we will face it again. So ये इंडस वाटर वाला जो ये है एक मतलब होता है ना, कहीं एक तो कुछ लोग करते हैं, तुम्हारे खिलाफ कोई प्रॉब्लम है, क्या करेगा, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला जाएगा, कहीं पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके कोई एक वर्डिक्ट निकाल लेगा, वो बोलेगा देखो कोर्ट ने बोल दिया है, अब उसको रोको। बाय द टाइम यू गो फॉर एवरीथिंग एल्स कि इसका रिव्यू करो, फिर वो हाई कोर्ट जाओ, तब तक कुछ एक्शन लिया जाता है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान इज ट्राइंग टू डू, अदरवाइज इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। बैक टू यू। Yep, absolutely correct, and we should just take it like that. On that note, thank you so much for that update, Patrick bhai, and we shall kind of keep you updated if anything more in terms of an irritant comes across. उसके ऊपर हम बात करते रहेंगे, but तब तक सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, and share this with your friends and families. If you can, please do contribute. All the details are mentioned in the description. थोड़ी देर में मिलते हैं। नमस्कार।